देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित मोटे अनाज को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष नंदिता पाठक के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से नंदिता पाठक के द्वारा इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 250 कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर 60,000 लोगों को जोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में स्थित खासतौर से खजुराहो पहुँच करके उन्होंने 5 सितारा होटल के मेन्यू में भी उन्होंने मोटे अनाज के व्यंजनों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया। नंदिता पाठक के द्वारा लगातार किए जा रहे मोटे अनाज के कार्य को और इसको आगे बढ़ाने के लिए आज खजुराहो में राजीव शुक्ला की पत्रकार की उनसे मुलाकात के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नंदिता पाठक जी के साथ। डॉक्टर नंदिता पाठक जो कि एक लंबे समय से नानाजी देशमुख चित्रकूट से जुड़ी हुई हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर अनवरत इनके प्रयास जारी हैं। खजुराहो आज यहाँ आई हैं। हम उनसे न सिर्फ स्वच्छता अभियान बल्कि मोदी जी के जो मिशन मोटे अनाज को लेकर के इनका एक कार्य लगातार चल रहा है, जगह जगह इनकी सभाएं चल रही हैं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने इस मिशन को अभियान के तौर पर एक बृहद रूप दिया है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज बात करेंगे डॉक्टर नंदिता पाठक से। डॉक्टर नंदिता पाठक जी, हमारे शिखा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप पहले हम स्वच्छता अभियान से शुरुआत करते हैं। आप चूँकि स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो खजुराहो में हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहेंगे? खजुराहो विश्व पर्यटन, इसमें एक अपना नाम है और खजुराहो सुन के ही ऐसा लगता है यहाँ पर खजूर के पेड़ होंगे, हरा भरा होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा। यही सोचकर अपने यहाँ पर विश्व से यहाँ लोग आते हैं और उसको साकार करने के लिए खजुराहो के, चाहे वो होटल मालिक हो, चाहे पत्रकार बंधु भगिनिया हो या आपके यशस्वी सांसद महोदया जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हो और आपके क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि है, सब लोग अनवरत यह प्रयास करते रहते हैं। उनके तालाब स्वच्छ हो, उनकी सड़कें स्वच्छ हो और खासकर उनके जो प्रांगण है वो स्वच्छ हो, यह प्रयास। और आप लोगों ने एक मिसाल खड़ा कर दिया, 108 दिन लगातार स्वच्छता अभियान चलाया है। यह सब देखकर ऐसा लगता है खजुराहो क्लीन एंड ग्रीन सिटी है ये, और आप सबके कारण यहाँ और सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से इस अभियान को चला रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसमें मोटे अनाज को लेकर विशेष तौर से प्रयासरत हैं और आपके माध्यम से उनके इस प्रयास को जो प्रवाह दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जगह जगह? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अलग विजनरी है। वो उनकी दूरदृष्टि इतनी अच्छी है क्योंकि वे जान गए हैं कि आज के जो अभी कोरोना टाइम पर उन्होंने देखा लोग कितने बीमार हो रहे हैं, और वैसे भी डायबिटीज़ है, लोगों को बीपी है, कैंसर है और विभिन्न कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, कितने सारे ऐसी समस्या। दूसरी समस्या उन्होंने ये जाना कि जो अपनी क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। तीसरी चीज उन्होंने ध्यान में दिया कि पानी की भी कमी हो रही है। जहाँ ये सब समस्याओं को देखते हुए और श्री अन्न, जो कि अपनी भारत के पुरानी परंपरागत खाद्य पदार्थ है, उसको उन्होंने मोटे अनाज को श्री अन्न कहकर यूएन में जाकर उन्होंने बताया कि यह वर्ष 2023 जो है मोटे अनाज का वर्ष होगा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर होगा। आपने पूछा आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। हम आपको एक चीज बस पिछले का अनुभव बताना चाहती हूँ। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के पास हम जब काम कर रहे थे, तब भारत रत्न नाना जी ने हम लोग को बोला कि आप लोग जो बिस्किट्स बनाते हो, मैदे का बनाते हो, क्योंकि तब हम उद्यमिता चलाते थे। उन्होंने कहा क्यों ना तुम बाजरा, ज्वार, रागी, इसका तुम बिस्किट्स बनाओ। हमने 2000 के पहले, मतलब नाना जी के पास जब हम 1994 से काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद 2000 तक आते आते हमने पूरा बिस्किट्स का निर्माण किया था, लोगों को जागरूक किया। उसी के कारण पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमें बुलाए थे, वहाँ जाकर हमने पूरा बिस्किट्स बताया। आज हम लोगों को इतनी खुशी होती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके कारण जो अभी महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश की हूँ, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती वाणिति श्रीनिवासन जी ने जुलाई माह को मोटे अनाज माह के रूप में मनाने के लिए पूरे देश में कहा। तो मध्य प्रदेश का प्रभारी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदया माया नरोलिया जी ने, हमारे प्रदेश के जितने अधिकारी उन्होंने हमें बनाया,
हमें बहुत खुशी हुई पिछले के अनुभवों को लेते हुए। खूब सारा काम हम लोगों ने किया, घर घर तक मोटे अनाज पहुंचाने का प्रयास किया। अभी आप बुंदेलखंड में हैं। जी। बुंदेलखंड में इस बार भी कम बारिश हुई है, जी। तो कम बारिश को लेकर के खासतौर से किसान हमारे काफ़ी चिंतित भी होंगे। जी। तो ऐसे किसानों को आप क्या सलाह देगी मोटे अनाज को लेकर, किस तरह से वो कम बारिश में जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके? कम बारिश में ही यह फसल बहुत काम आता है, कम पानी में, क्लाइमेट चेंजेस में भी। और इसको ज़्यादा कुछ अपने को खाद पानी कुछ भी नहीं देना होता। और किसानों के लिए तो ये वरदान है मोटे अनाज, क्योंकि बीच में अपन भूल गए। इसके कारण आज लोगों को तकलीफें बढ़ रही है। किसानों को हम लोग ये कहना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हो, पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले में कहीं 2 है, कहीं 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। किसान बंधु वहाँ जाए, वहाँ से बीज ले। अभी तो बुआई का काम ये साल सब लोगों ने किया। और आपको मैं बता दूं, अभी ये एरिया भी बढ़ रहा है। ये जो मिलेट्स का जो खेती करने का एरिया, जैसे अपनी पूरी भारत देश का जो एरिया है 85.73 थाउजेंड हेक्टेयर्स पे हो रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा हो रहा है कोदो का सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे ज्यादा एरिया में अपने यहाँ के किसान कोदो कर रहे हैं। और आपको मैं बताती हूँ, मध्य प्रदेश में टॉप 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो है मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर है, जबलपुर है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है। ये सब अपने जो जिले हैं, बालाघाट है, ये 10 जिलों में सबसे ज्यादा मोटे अनाज हो रहा है। और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जो कृषि के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, उनके पास अपन हमारे किसानों को निवेदन करते हैं, उनके पास जाइए। उन्होंने जो बीज का तैयार किया वो बीज लेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्योंकि मोटे अनाज में किसानों को ये पता भी ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर पोषक तत्व सब प्रकार के मिलते। और जो फाइबर, लोग आज ये सब गोल खाते, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो कुछ खाने की जरूरत नहीं है। यदि अपन ये बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, ये जब अपन खाना शुरू कर देंगे, किसी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी, घुटने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारियों से भी छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा। और सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए तो चेहरे की जो सुंदरता, वो कहती ना हमें बूढ़े नहीं होना है। यदि मोटे अनाज खाती रहेंगी, वो मोटे जरूर नहीं होंगी, लेकिन चेहरे पे सुंदरता आ जाएगी, एक मुस्कान रहेगा, क्योंकि ये अपना अन्न है, अपना भोजन है, भारत देश का भोजन है। देखिए, जिस तरह से देश में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उपयोग करके उनका उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी है, ऐसे में हम किसानों को कैसे समझा पाएंगे कि जैविक खेती के माध्यम से या मोटे अनाज को लेकर के आप उत्पादन करें, क्योंकि इससे तो उनका उत्पादन उस स्तर पर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे जिससे कि एक बैलेंस बना रहे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के आज होड़ लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उत्पादन हो। जब भी कोई चीज़ का, एक भैंस है या गाय है, उससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करने के लिए कुछ भी खिलाकर, किसी भी प्रकार में मशीन लगाकर जब दूध खींचते हैं, वो जो गाय माता है उसको कितनी तकलीफ होती होगी। किसानों को ये समझने की ज़रूरत है। पंजाब उसके लिए बेहतरीन उदाहरण है। आज उनको 6-6 फीट जमीन खोद के डालना पड़ रहा है, क्योंकि इतना उर्वरक, केमिकल कंपोस्ट, वो केमिकल्स डाल चुके, रासायनिक खाद, पूरा जमीन की उर्वरकता खत्म हो गई। 6-6 फीट, 7-7 फीट जमीन का मट्टी खोद के बाहर फेंक के फिर दूसरी मिट्टी पे उन लोगों को अपना खेती करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा उपज के चक्कर में हम लोग अपने शरीर को खत्म करना चाहे, या आरोग्यम महाभाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ जो बात है उसको समझना। दूसरी चीज, मोटे अनाज करने से उनकी उत्पादकता कम नहीं होगी, बल्कि उनकी किसान का जो खेती करने का खर्चा है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि इनको इसमें केमिकल्स नहीं डालना है, तो वो खर्चा बच गया। कम पानी, जो वर्षा आधारित ही खेती ये हो जाती है, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ ये खेती हो जाती है। पानी अलग से नहीं देना, टुल्लू पंप नहीं लगाना, डीजल नहीं लगाना, बिजली की खर्चा उन्हें नहीं होना। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद बीज इनको अच्छे से मिल रहा है, फ्री में कई कई जगह मिल रहा है, और इनकी देखभाल नहीं करना इनको ज्यादा। और दूसरे जो भी अनाज ये करते हैं, ये समय ज्यादा लगता है। मिलेट्स जो है
मोटे अनाज जो है कम समय में होता है, तो किसानों के लिए कितना फायदा है। और इससे अभी आप देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ये बोलने के बाद इसका एक्सपोर्ट का तरीके आ गए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी ग्लोबल एक्सपो लगा था, माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, हम दूसरे दिन देखने गए। आप विश्वास कर सकते हैं, मिलेट्स से, मोटे अनाज से भी नूडल्स बन रहा है, मोटे अनाज से भी मैक्रोनी बन रहा है, मोटे अनाज से भी बिस्किट्स बन रहे, मोटे अनाज से भी स्वीट्स बन रहे, मोटे अनाज से कॉर्नफ्लेक्स बन रहा है, मोटे अनाज के मिक्स्ड आटे आ रहे। मतलब हम देख के हैरान हो गए। जिस स्टॉल में मैं जाती थी, हे भगवान, ये क्या क्या हो रहा है, कितना देश आगे बढ़ गया। मोटे अनाज को लोग तुच्छ मानकर उसको ये न करे, इसीलिए श्री अन्न बोला। श्री माने लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी का एक रूप है। जो भी किसान ये उगाएंगे वो लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर नंदिता पाठक जी, जिन्होंने मोटे अनाज को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हमारे किसानों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हम उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके हम अपनी ज़मीन को खराब कर रहे हैं, हम अगर अपने पारंपरिक खेती को अपनाते हैं और मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी, हम भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही कामना के साथ मैं आज डॉक्टर नंदिता पाठक जी के साथ खजुराहो से फिर एक बार हम किसी और अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो से शिखर न्यूज़ चैनल के लिए राजीव शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।